Assalamualaikum students, welcome to my channel Studies Fair. I hope you are all fine. My name is मुक़द्दस खलील. हमने पिछले लेक्चर में डिपेंडेंट टी टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर एंड अनोवा को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया एंड उसका एनालाइज किया SPSS पर. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ कोरिलेशन, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड उनको एनालाइज करेंगे SPSS पर. देन ग्राफ भी बनाएंगे कोरिलेशन का कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डीपली अंडरस्टैंड हो सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं. कोरिलेशन वर्ड खुद बता रहा है कि को मीन टू वेरिएबल्स, मीन के टू वेरिएबल्स को रिलेट करना, मीन मैयर करने के लिए हम लोग टू वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं. द कोरिलेशन इज मैयर ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स and then correlation is used to find the relation between two continuous variables. मीन कि हम लोग टू वेरिएबल्स को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करते हैं, मीन कि हम उनको एनालाइज करते हैं टू वेरिएबल्स को यूज़ करके. कोरिलेशन बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन बी शो रियली थ्रू स्कैटर प्लॉट. मीन के जब मैं आप लोगों को ग्राफ में बताऊंगी कि स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं. हम कोरिलेशन में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग स्कैटर प्लॉट को यूज़ करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं. मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी SPSS में जब मैं एनालाइज करूंगी तो स्टेप बाय स्टेप. सो कोरिलेशन की डेफिनेशन में सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. कोरिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को मेजर करने का एक तरीका है. ये बताता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल पर क्या असर होता है, तो इसको हम कोरिलेशन कहेंगे. दिस इज़ अ कोरिलेशन. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करती हैं. टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव क्या है? पीपल हु एक्सपेंड मोर एफर्ट टेंड टू अचीव मोर. पॉजिटिव क्या होगा कि इंक्रीज से जो वेरिएबल हमारी इंक्रीज से दूसरी वेरिएबल इंक्रीज की तरफ जाएगी, वो होगी हमारी पॉजिटिव. एंड नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव क्या है? पीपल द लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल टेंड टू लीव लॉन्गर. मीन के जो इसमें क्या बता रहे हैं, नेगेटिव वेरिएबल जो होगी हमारी इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रही होगी. यहाँ पे बता रहे हैं कि लो से हाई की तरफ जाना वो हमारी नेगेटिव होगी. One correlation, one represent a perfect positive relation. Annual precipitation in inch and annual precipitation in centimeter. अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल. मैंने जो लेट की है इस एग्जाम्पल को हम यूज़ करेंगे अपने SPSS में. मैंने यहाँ पे लिए वेरिएबल 1 उनके डाटा लिए एंड वेरिएबल 2 का भी डाटा लिया है, जो हम लोग कोरिलेशन में यूज़ करेंगे अपने SPSS को एनालाइज करने के लिए. चलें अब हम लोग SPSS में एनालाइज करते हैं अपनी एग्जाम्पल को. अब हम लोग अपने कोरिलेशन को एनालाइज करते हैं SPSS में. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल व्यू में हम लोग अपना डाटा पुट करेंगे. वन एंटर. एंटर. सो स्केल एंड नॉमिनल. तो मैंने वेरिएबल व्यू में अपना डाटा पुट कर लिया है. तो अब डाटा व्यू में डाटा पुट करेंगे जो टेबल में था. 10 एंटर. जाएंगे एनालाइज में. एनालाइज में सिलेक्ट करेंगे कोरिलेट को एंड बीवेरेट इसको सिलेक्ट करेंगे. तो मैंने आप लोगों को जैसे डेफिनेशन में बताया था कोरिलेशन उसको कहते हैं जो हम लोग टू वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें. तो 1 एंड 2 तो सिलेक्ट हो गया. देन ऑप्शंस में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को. कंटिन्यू एंड ओके. कोरिलेशन को एनालाइज कर ली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आ गए एंड कोरिलेशन की को एनालाइज कर ली है. सो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ में. ग्राफ में हम लोगों ने सिलेक्ट करना है चार्ट बिल्डर को एंड देन हम लोगों ने स्कैटर डॉट को. मैंने आप लोगों को पीछे भी समझाया कि हम लोगों ने कोरिलेशन को हम लोग ग्राफ बनाने के लिए जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं स्कैटर डॉट को, उसके ज़रिए हम लोगों को पता लगता है कि हमारे जो कोरिलेशन है वो वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स में कैसे डिफरेंट है ग्राफ के ज़रिए. सो अब हम लोगों ने स्कैटर डॉट को सिलेक्ट कर लिया. तो
मैंने इसमें पुट कर लिया। तो अब हम लोग वेरिएबल 1 को y में पुट करेंगे एंड वेरिएबल 2 को x में। तो ये हमारा पुट हो गया। तो फाइनली हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्कैटर प्लॉट का जो ग्राफ है वो बन के आ गया है वेरिएबल का। तो वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास 10, 20, 30 एंड वेरिएबल 2 में आ रही हैं 20, 25, 30, 35 प्रॉपर वे से। ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं ये हमारे हैं स्कैटर प्लॉट के, मतलब बता रहे हैं कि आप लोग इन पॉइंट्स के ज़रिए से आप अपने जो कोरिलेशन को हैं वो सिलेक्ट कर सकती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।